नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी भारत माँ के सच्चे सपूत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। आज जो हम नारा लगाते हैं जय हिंद, ये नारा दिया था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सारी बातें सब जानते हैं, लेकिन हमें नेताजी से कुछ बातें सीखनी चाहिए। पहली बात जो सीखने की है वो है उनके बचपन से। नेताजी का जन्म उड़ीसा के कटक में जानकी नाथ बोस एवं प्रतिभा जी के यहाँ एक बालक का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है सुभाष चंद्र बोस। उनके तेज दिमाग को देखकर उनके माता पिता कहते हैं कि आपको ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। नेताजी बाबू सुभाष चंद्र बोस 1916 में पहुंच जाते हैं कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में, जहां वो BA दर्शन शास्त्र पढ़ रहे थे। और उस समय ऐसा हादसा हुआ, एक वाकया हुआ जो नेताजी को अंदर तक झकझोर देता है और वो सोचने पर मजबूर कर देता है। कॉलेज में उनके साथियों को प्रोफेसर ने धक्का देकर निकाल दिया। उस समय बाबू नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्लास के रिप्रेजेंटेटिव होया करते थे। रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते वो प्रिंसिपल के पास जाते हैं और कहते हैं, जो ये अंग्रेज प्रोफेसर है भारतीय स्टूडेंट के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, आप कहिए ये हमसे माफी मांगेंगे। लेकिन प्रिंसिपल मना कर देते हैं कि ऐसा थोड़े ही कर सकते हैं। अगले दिन सारे भारतीय स्टूडेंट स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं और ये बात हवा की तरह पूरे देश में फैल जाती है। इसके बाद भी वो ICS की तैयारी करते हैं और भारतीय सिविल सेवा में 1921 में वो चौथा स्थान प्राप्त करते हैं। क्योंकि नेताजी पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को देखकर वो बहुत परेशान होते हैं और बाद में ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी छोड़ देते हैं और सिर्फ एक मकसद के साथ आगे बढ़ते हैं, वो था भारत की आजादी का। सीखने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर आप जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आपको वो बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, यानी जोखिम लेना पड़ेगा। दूसरी बात जो सीखने की है वो ये है कि यदि आप किसी की मदद करने लायक हैं तो जरूर करें। एक बड़ा छोटा सा वाक्य है कि नेताजी के घर के सामने एक बूढ़ी भिखारिन रहा करती थी। उनकी ऐसी अवस्था थी कि वो भीख मांगने जाती थी। दर्द साफ दिखता था, मतलब ऐसा लगता था कि उनको 2 समय की रोटी भी ठीक से नहीं मिल पाएगी। कभी वर्षा, कभी तूफान, कभी धूप, कभी ठंड, हर तरीके का मौसम, और वो अपनी रक्षा भी नहीं कर पाती थी। नेताजी ये सारा सीन देखते थे और वो सोचते थे कि मैं इतना खुशहाल जीवन जी रहा हूँ, इतना सब कुछ मिला है जीवन में, और मेरे घर के ठीक सामने एक ऐसी महिला रहती हैं जो कि अच्छे से जीवन भी नहीं जी पा रही हैं, तो मुझे भी अच्छे जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। जब नेताजी स्कूल जाते थे तो उनको बस का किराया घर से मिलता था, तो वो बस से ना जाकर के पैदल जाते थे और जो बस का किराया बचता था उस किराए के पैसे से उन बूढ़ी माँ की सहायता करते थे। तो नेताजी से सीखने वाली बात यह है कि यदि आप सहायता करने लायक हैं, मदद करने लायक हैं, तो जरूर करिए। अंत में मैं यही कहूँगा कि यदि आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतने अच्छे आपके विचार होंगे और विचार ही आगे चल के आपके कर्म बनते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी के जो विचार थे, नेताजी ने 16 साल की आयु में उनको पढ़ा और भारत की आजादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। जय हिंद, जय भारत। बाबू सुभाष चंद्र बोस हमारे नेताजी अमर रहें।